तो क्लास 12 स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। स्टूडेंट इसका हम डिराइवेशन करने वाले हैं और ये डिराइवेशन नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने एक डिराइवेशन किया है रिंग का, रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो स्टूडेंट इसमें हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि टोटल जो क्लास 12 में डिराइवेशन की संख्या है वो लगभग 65 है। तो 65 में एक डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट डेवलप करे आपको डेरिवेशन सिखाने के लिए। उसमें एक बात ये है स्टूडेंट कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेरिवेशन को केवल रट के मार्क्स लाने की कोशिश, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मार्क्स लाना है। उसे अब ये भी देखिएगा जो बेसिक फिजिक्स है वो कैसे अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट्स पे। वो अगर आप सीखेंगे तो बेटा थोड़ा बहुत वेरिएशन जो बोर्ड के अंदर हो रहा है उसको भी आप इजीली संभाल पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। इसको इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डाइपोल क्या है। हालांकि आपको पता होगा लेकिन बताना मेरा काम है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो तो इनके सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। अब इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको एल लिया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के 2a लिया जाता है। उसका रीजन क्यों है कि सारा कैलकुलेशन डाइपोल के सेंटर से होता है। तो अगर हम इसको 2a लेंगे तो इधर वाला हिस्सा a हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा a हो जाएगा। इसीलिए हम सारा कैलकुलेशन 2a लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो। दूसरी बात है स्टूडेंट कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो स्टूडेंट कोई भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि दोनों चार्ज तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्यू। तो डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। और इसके बाद स्टूडेंट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो सब बच्चे याद रखेंगे, जैसे एक्स की तरफ डायरेक्शन आई कैप होता है, वाई की तरफ डायरेक्शन जे कैप होता है, यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और जेड की तरफ जो होता है वो के कैप होता है। इन द सेम वे डाइपोल का भी एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है, वो होता है -2+, और इसे हम पी कैप कहते हैं। -2+ जो यूनिट वेक्टर जाता है उसे हम पी कैप कहते हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है इनटू डायरेक्शन। तो बेटा ये पूरा कंप्लीट डाइपोल का वेक्टर का फॉर्मूला होगा। तो इसमें याद रखिएगा Q इंटू 2a इंटू पी कैप। इस जब डिराइवेशन को भी करेंगे तो लास्ट में ये वाला टर्म हम खोजेंगे, ये वाला टर्म खोज के उसको पी वेक्टर लिखेंगे। कई बार होता है बच्चे ना पी वेक्टर की जगह क्यू लिख देते हैं, नंबर कट जाता है, हमने कई बार देखा है। तो याद रखना स्टूडेंट, लास्ट में जब आप पूरा आगे बढ़ते जाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो आपको ये वाला टर्म खोजना है। क्या क्या खोजना है, एक क्यू खोजना है, एक 2a खोजना है और एक पी कैप खोजना है। उसको मिला के क्या लिख देना है, लास्ट में पी लिख देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये नहीं आता होगा तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि पर्पज मेरा ये नहीं था, पर्पज मेरा दूसरा था। चलिए तो यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं स्टूडेंट, इधर -q ले लिया, इधर +q ले लिया, ये डाइपोल हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस 2a है जैसा मैं बता चुका हूं। इससे x डिस्टेंस आगे, इससे x डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है स्टूडेंट। इस पॉइंट का कुछ नाम देना हो तो आप दे सकते हैं, जैसे मैं a दे दिया। इस पॉइंट पे हमें x डिस्टेंस आगे है, इस पॉइंट पे हमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस आपको पता है a होगा और ये वाला डिस्टेंस भी आपको पता है a होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है KQ/R²। एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, KQ/R²। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, इसमें साइन नहीं डाला जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने साइन डाल दिया उस फॉर्मूले में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस ए वाले पॉइंट पे, इस ये ए वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, उसके अंदर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। तो बच्चों मान लो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसके ऊपर ये प्लस वाला चार्ज किधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो यहाँ +1 अगर मान लो रखा है, हाइपोथेटिकली +1 रखा है, +1 कूलम रखा है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो हाइपोथेटिकली, मतलब ऐसा मान लिया करो वहां +1 रखा है। तो बेटा मांगे अगर यहाँ +1 रखूंगा तो +q वाला इसको किधर रिपेल करेगा, इधर। तो इसके ऊपर E+q का वैल्यू, E+q इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, तो देखो बेटा ये प्लस चार्ज है, यहाँ +1 आप मान लो हाइपोथेटिकली कि +1 रखा है तो उसको इधर रिपेल करेगा। ये -q वाला इसको, बेटा इस पॉइंट पर अगर +1 रखोगे तो -q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा।
किधर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये ई माइनस क्यू है। तो देखो एक बात सीख लो यहीं पे कि यहाँ पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पी कैप का डायरेक्शन क्या है, पी कैप का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि बेटा माइनस इधर है प्लस इधर है, -2 प्लस होता है। तो ई प्लस क्यू का जो वेक्टर आया है, ई प्लस क्यू जो आया है वो पी कैप के डायरेक्शन में आया है, और ई माइनस क्यू जो आया है वो पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो इसके साथ लिखा जाएगा ई प्लस क्यू पी कैप, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करना होता है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। तो अब मैं यूनिट लिखने वाला हूँ। तो स्टूडेंट अब मैं यूनिट वेक्टर लिखने जा रहा हूं। तो जब मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर लिखूंगा मॉड ऑफ ई प्लस क्यू इंटू पी कैप प्लस मॉड ऑफ ई माइनस क्यू इंटू माइनस पी कैप, ये लिखूंगा मैं। क्यों बेटा, ई प्लस क्यू का डायरेक्शन वही होगा जो डाइपोल का डायरेक्शन है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ई माइनस क्यू का डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट है। तो बेटा कोई एक्स में जाता है तो आई कैप लिखते हैं, माइनस एक्स में जाता है तो आप क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप। तो वही मैंने लिखा। अब बेटा आप फटाफट इसकी वैल्यू फिल कर दीजिए। तो ई प्लस क्यू फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो बेटा आप देखिए कॉमन सेंस से, यहां से इसकी दूरी x है, यहां से इसकी दूरी x है, और यहां से इसकी दूरी a है। तो स्टूडेंट यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, x माइनस है। फिर से देखिए, यहां से इसकी दूरी x है, यहां से इसकी दूरी a है, तो ये दूरी कितनी होगी, x माइनस है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e इंटू के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट ई माइनस क्यू को देखिए। अब अगेन मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं तो साइन नहीं लिखूंगा। ई माइनस क्यू को देखिए, ई माइनस क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस ए है, और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स है। फिर से सुनिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है। तो बेटा ये कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू माइनस पी कैप। ये देखिए स्टूडेंट आपका एक्सप्रेशन बना। आप अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे बस केवल मैथ है, आपको मैथ सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट, तो आप कैसे करेंगे इसको। तो इनेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए जो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमन मैंने ले लिया बेटा, के क्यू पी कैप, के क्यू पी कैप मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/x-a का होल स्क्वायर माइनस, बेटा माइनस ये आगे आ जाएगा। देखिए मैंने पी कैप बाहर लिया है, तो के क्यू पी कैप तो बाहर आ गया, लेकिन माइनस तो बच गया ना, -1/x+a का होल स्क्वायर, ये बचेगा स्टूडेंट। अब इसको बस क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब मैथ का सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो अब एलसीएम ले लीजिए, और लास्ट में याद रखिए आपको क्या बनाना है, q इंटू 2a इंटू पी कैप बनाना है, ये बनाना है लास्ट में। तो कुछ करते हैं, चलिए पहले के क्यू पी कैप। तो देखिए क्यू तो मिल गया, पी कैप मिल गया, अब इधर से कुछ 2a का जुगाड़ करना है, करेंगे नहीं। तो इसको स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट, तो यहां आएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको इस तरह से फर्दर सॉल्व करिए। तो यहाँ जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ये निकल के आएगा के क्यू पी कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ कितना होगा। इसके बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, -2ax ये आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चे समझ रहे हैं ना, x माइनस ए इंटू एक्स बाई एक्स प्लस ए है, उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा, फाइनल क्या क्या बचा आप देखते रहिएगा स्टूडेंट। तो फाइनल हमारा बचा इनिट इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा स्टूडेंट, ऊपर बचा के क्यूब पी कैप इंटू 4ax, देखिए 2ax यहाँ है, ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर उसको प्लस बना देगा, तो 4ax बचेगा। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा। अब स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया था कि q
पी कैप और यहां से 2a निकाल लीजिए, तो 2a निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 जो बचेगा उसको बाहर लिख ले रहा हूं, के तो था ही स्टूडेंट, और q इंटू 2a इंटू पी कैप क्या हो जाएगा p, और लास्ट में x बचेगा 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। बेटा ये भी फॉर्मूला होता है EXGL का, मतलब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला अभी लास्ट में बना है ये भी याद रखना चाहिए, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। तो इनेट का जो फाइनल फॉर्मूला बना वो बना 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए EXGL का, क्योंकि कई बार अगर x और a कंपेरेबल हुए तो बच्चे जो जनरली फॉर्मूला याद रखते हैं ना वो चलेगा नहीं, वो मैं बता दे रहा हूं आपको क्या फॉर्मूला याद रखते हैं। तो इसमें केस लिया जाता है स्टूडेंट कि अगर x ग्रेटर देन a है, मतलब x की वैल्यू बहुत बड़ी है a से, तो हम क्या करते हैं a को नेग्लेक्ट कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ x बहुत बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर और बड़ा होगा, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट नेग्लेक्ट करने के बाद जो इनेट निकल के आता है स्टूडेंट, इनेट निकल के आता है 2kp, और देखिए यहाँ बच्चों x बचा, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो x का पावर 4 बचेगा, क्योंकि इसको 0 कर दीजिए, मतलब इसके सामने 0 हो जाएगा, तो x का पावर 4 बचेगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा x क्यूब, तो ये नीचे बचेगा 2kp बाई एक्स क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे जनरली याद रखते हैं, और लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, दोनों याद रखना चाहिए। और एक और बात बच्चों, ये फॉर्मूले में आप याद रखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल वेक्टर के डायरेक्शन के साथ होगी, यानी अगर डाइपोल वेक्टर पी कैप इधर जा रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे इधर जाएगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा है, और इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आप अभी मैं इसको आप मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा नोट्स के लिए, तो पूरा डेरिवेशन का 65 डेरिवेशन का नोट्स मैंने एक साथ बनाया हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसके बहुत ज्यादा नोट्स करने की जरूरत है, आप बस समझने पे इसको पूरा फोकस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।